कई राज्यों में कोरोना का कहर जारी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के केस 50,000 से ज्यादा दर्ज किए गए। गुरुवार को राज्य में कोरोना से 376 लोगों की मौत हो गई, जबकि 56,286 नए मामले सामने आए। राज्य में एक्टिव केस बेतहाशा बढ़े हैं और अब इनकी तादाद बढ़कर 5,21,317 हो गई है। दिल्ली में भी कोरोना ने फिर से ऊंची छलांग लगाई है। दिल्ली में गुरुवार को 7,400 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। दिल्ली में 24 मौतें हो गई। पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है और अब ये 8% को पार कर गया। दिल्ली में एक दिन में 19 नवंबर के बाद सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए। दिल्ली में चौंकाने वाले मामले में गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इनमें से 32 को हल्के लक्षण हैं, जबकि 5 को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा है। सभी 37 डॉक्टर्स को वैक्सीन लग चुकी थी। कर्नाटक में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ 6500 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। सिर्फ बेंगलुरु में इनकी तादाद 4400 से ज्यादा रही। गुजरात में भी कोरोना के 4000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। अहमदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 951 नए केस दर्ज किए गए हैं। सूरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर जैसे शहरों में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी में भी लगातार केस दर्ज हो रहे हैं। कल 8,490 केस दर्ज किए गए। एक दिन पहले ये तादाद 6,000 थी। इस लिहाज से कोरोना संक्रमण ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़े। नए केस में से 50% मामले लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर से हैं। प्रदेश में अभी भी एक्टिव केस 39,338 हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद अब दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नोएडा और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू प्रभावी हो गया है। 10 बजे के बाद नोएडा और गाजियाबाद में सन्नाटा दिखा। सड़कों पर पुलिस कर्मियों की पेट्रोलिंग बता रही थी कि कैसे नाइट कर्फ्यू को सफल बनाया जा रहा है। यूपी के वाराणसी में कोरोना के चलते नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। गंगा घाट पर लोगों के जुटने पर मनाही है, मगर तस्वीरें देखिए, वाराणसी के गंगा घाटों पर लोगों का तांता लगा हुआ है। यहाँ लोग कोरोना महामारी से बेखबर भी हैं और लापरवाह भी। हालांकि प्रशासन बार बार कह रहा है कि कोरोना के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, मगर लोग फिलहाल नियमों को हवा में उड़ाते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में 7 दिनों का टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। यहां कलेक्टर ने 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 17 अप्रैल सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन की घोषणा की है। आपको बता दें कि शिवराज सरकार ने पहले ही 2 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी, मगर साथ ही जिले के डीएम को ये छूट दी थी कि वो चाहें तो लॉकडाउन लगा सकते हैं। इस लॉकडाउन में दूध और दवा जैसी जरूरी सामान मिलेंगे। कटनी के अलावा खरगोन में भी 10 दिन के लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया। उन्होंने एक बार फिर पुराने फॉर्मूले T3 यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा। वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा, और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने नाइट कर्फ्यू का समर्थन किया, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन से इनकार किया। पीएम ने कहा कि नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू कहना चाहिए। लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ मैं कोरोना काल में जी रहा हूं, और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो।
पीएम ने 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले की जयंती से लेकर 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती तक देश भर में टीका उत्सव मनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कोरोना की नई लहर के लिए लोगों की लापरवाही और सुस्ती को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने एक बार फिर दोहराया, दवाई भी कड़ाई भी। नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को छोड़ दिया है। ये तस्वीरें तभी की हैं। देखिए कैसे नक्सली राकेश्वर की रस्सियां खोल रहे हैं। राकेश्वर सिंह की रिहाई से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार वालों ने मिठाई बांटकर ये खुशी मनाई। परिवार वालों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राकेश्वर सिंह से फोन पर बात की और हालचाल जाना।